हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में माता पिता के नाम में मिस्टेक है या उनकी स्पेलिंग मिस्टेक जिसे कहते हैं ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, या आपके नाम में बीच में स्पेस हो गया है जिसमें नहीं होना चाहिए, या आपके हाई स्कूल इंटर दोनों में प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी भी यही प्रॉब्लम थी। तो ये बहुत कम समय में किस हिसाब से सुधर सकती है। जैसा कि आप देखेंगे बीपीएससी का एग्ज़ाम आपने भी दिए होंगे ज़्यादातर, या कहीं का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसमें अगर आपके नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं, जैसे कि हमारे भी नंबर अपने हिसाब से बन रहे हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे तो किसी वीडियो में। अभी बस डिस्कस करने वाले हैं किस हिसाब से मार्कशीट में हमने करेक्शन कराया मात्र 15 दिन में। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं कि मैं किसी भी तरह का ये नहीं कि आपको एकदम जेन्युइन बातें बताएंगे कि किस हिसाब से अपनी मार्कशीट को आप सही करा सकते हैं और कितना दिन लगेगा और लगभग पैसा कितना लगेगा और कैसे सही होगा बहुत कम समय में। हमने अपना मार्कशीट जो कि 2008 की हाई स्कूल हम आप पास हैं और 2010 का इंटर, दोनों में हमारी प्रॉब्लम थी। हाई स्कूल के मम्मी पापा के नाम की स्पेलिंग गलत थी और इंटरमीडिएट में हमारे खुद के नाम में प्रॉब्लम थी। एक लेटर एच जो है अवधेश प्रजापति में एच लेटर मिस हुआ था इंटर के मार्कशीट में भी और सर्टिफिकेट में भी। और जैसा कि आप जानते हैं हाई स्कूल में तो जो मार्कशीट है उसमें नाम सही था, लेकिन पापा और मम्मी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स था। उसको हमने कैसे सही कराया मात्र 15 डे में। हम ये बात करने वाले हैं पूरी तरह से कि मार्कशीट में अपना नाम या सर्टिफिकेट में अपना नाम या मम्मी पापा का नाम मोस्टली करेक्शन कैसे करा सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या लगेगा, काउंटर साइन टीसी अगर आप ले चुके हैं दोबारा कैसे मिलेगी, पैसा कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, और ऑनलाइन भी चढ़वाना पड़ता है, बनवाने के बाद ऑनलाइन भी चढ़वाना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसी हिसाब से आपको सारी चीज़ जानकारी मिल जाएगी। शायद आपके अगर मार्कशीट में प्रॉब्लम इस तरह का है तो ज़रूर इसको 15 डेज में आप करेक्ट करा सकते हैं। आप बीपीएससी एमपी में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, टीचर कहीं भी होता है, तो आपकी मार्कशीट तो सही होनी चाहिए। अदरवाइज पहले से नेगेटिव रहते हैं, पता नहीं डीबी में हम छट जाएंगे, पता नहीं डीबी में हमको क्या होगा, इतनी टेंशन रहती है। तो हमको भी यही टेंशन थी, हमने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, तो इसी हिसाब से इसको सही हमने करवा लिया। तो कोशिश करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, तो हाई स्कूल में अगर आपको सही कराना है, या पहले हाई स्कूल के वाले सुन लीजिए। हाई स्कूल में अगर आपको सही कराना है तो दोस्त क्या करना पड़ेगा कि हाई स्कूल के लिए आपको सीधे सीधे आपको स्कूल जाना पड़ेगा। जिस स्कूल से आप हाई स्कूल पास किए हैं, जैसा कि मैं अंबेडकर नगर से पास किया था तो अपने स्कूल गया था, और वहाँ पे हाई स्कूल के लिए वो जो है हाई स्कूल अगर आपको सही कराना है तो स्कूल में जाइए, और इंटरमीडिएट में सही कराना है तो भी वही उसी स्कूल में अगर है तो उसी स्कूल में जाइए। अगर आप इंटर किसी और स्कूल से किए हैं तो पहले हाई स्कूल को सही करा लीजिए, सही कराने के बाद फिर इंटर के लिए जो है दूसरे स्कूल में अगर किए हैं 11 से तो वहाँ पे जाइए, तो वहाँ पर इंटर का सही होगा। हमारा तो दोनों एक ही स्कूल से था, लेकिन किस हिसाब से सही हुआ इसमें देखिए। तो प्रॉब्लम हमने बता दिया कि हमारे हाई स्कूल में मम्मी पापा के सरनेम में प्रॉब्लम थी, या कहीं भी प्रॉब्लम हो तो उसको तो आप भाई सही कराना पड़ेगा। उसके लिए आपका सबसे अच्छा तरीका है कि स्कूल में जाइए और प्रिंसिपल से बात कीजिए। अगर प्रिंसिपल से नहीं हो पा रहा है शुरुआत में बात, तो पहले क्लर्क से बात करिए, जो वहाँ पे क्लर्क होते हैं। और स्कूल में क्या होता है, बोर्ड ऑफिस जाने आने वाले भी कर्मचारी होते हैं जो बोर्ड ऑफिस में जाते हैं और अपना सही कराते हैं। तो आपको जानते हैं कि हम लोग अम्बेडकर नगर साइड है, अपना गूगल पे आपको मिल भी जाएगा कि आपका जो मार्कशीट है, आपका जिला की मार्कशीट कहाँ पे सुधरेगी। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं ऑफिस, आप लोग का बोर्ड ऑफिस, जैसे कि प्रयागराज तो हेड है ही, बाकी आप जैसे हमारे यहाँ का जो है बनारस होता है, तो बनारस से सही होता है। तो वहाँ के लिए हमने क्या क्या किया उसी तरह से अगर आप करेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी जानकारी। तो पहले आप स्कूल जाइए, वहाँ पर क्या क्या लगेगा, तो क्या क्या लगेगा, आपकी पुरानी मार्कशीट जो रहेगी वो तो आपकी लगेगी ही, ओरिजिनल लगेगी। पुरानी जिस मार्कशीट में प्रॉब्लम है उसको केवल लेके जाइए। जैसे हम मान लीजिए हाई स्कूल की मार्कशीट में प्रॉब्लम नहीं है तो उसको मत ले जाइए। अगर हाई स्कूल सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम तो केवल सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर जाइए। उसको वहाँ पर जा कर के बताइए कि सर हमारी मार्कशीट तो सही है, उसमें हमारा नाम सही है या नहीं सही है, तो मार्कशीट भी ले जाइए, दोनों लेके जाइए।
जाएंगे तो आप काउंटर साइन टीसी वो बनाने के लिए कहिए, और हो सकता है आप पहले से ही ले चुके हैं। अगर काउंटर साइन टीसी आप पहले से ही ले चुके हैं तो क्या करेंगे, दूसरी काउंटर साइन लीजिए। हमारी क्या प्रॉब्लम थी, हमने 2 ले ली थी, तो भी बहुत ज़्यादा स्कूल वाले लिख करके लेटर पैड पे जब देते हैं कि हाँ मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको सही किया जाए, तो भी वो काम हो जाता है। लेकिन आप स्कूल जाना पड़ेगा, सबसे अच्छा तरीका है। किसी भी दलाल के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो आपको फालतू में परेशान करेंगे, और कभी कभी भाई मार्कशीट की बात है लेकर चले जाएँ, फिर और प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके बाद सब स्कूल जाइए तो आपको क्या क्या लगेगा, हाई स्कूल की मार्कशीट जो ओरिजिनल लगेगी वो लगेगी ही, और इंटर की भी अगर प्रॉब्लम है उसको लगेगी, टीसी लगेगी। टीसी लगने के बाद वो अपना स्कूल वाले अपना पूरा काम कराएंगे। टीसी लगेगी, टीसी में काउंटर साइन लगेगा, काउंटर साइन वगैरह वो सब कराएंगे। आपका क्या काम है, आपको पैसा देना पड़ेगा उस क्लर्क को या जो वहाँ जाता है। अगर मान लीजिए क्लर्क नहीं काम कर रहा है, ऐसा होगा नहीं, क्लर्क को आप देंगे स्कूल का, हर स्कूल में यूपी बोर्ड की मार्कशीट की बात कर रहे हैं, यूपी बोर्ड मार्कशीट हमने सुधरवाई है तो उसी की बात हम कर रहे हैं। जैसे आप देखे लिखा होगा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो इस मार्कशीट को की बात हम लोग कर रहे हैं। तो काउंटर टीसी वो अपना बनाएंगे और उनसे आप बता दीजिए कि हमको बहुत जल्दी सुधरवानी है। मात्र हमने बताया कि 10 से 15 दिन में वो सुधर करके आपके हाथ में आ जाएगी, जैसा कि हमारे हाथ में आ चुकी है। तो काउंटर साइन टीसी वो लगेगा, और लगाने के बाद अपना एफिडेविट भी वो बनवा लेते हैं। अगर आप कहते हैं तो उसका भी वो पैसा दे देंगे तो सारा काम कर लेंगे। हाँ हमारे पुरानी मार्कशीट में प्रॉब्लम थी, मैं इसे सुधरवाना चाहता हूँ, मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम ये है। तो देखिए आधार कार्ड ले ही लीजिए, हाई स्कूल इंटर की जो ओरिजिनल मार्कशीट रहेगी उसकी फ़ोटोकॉपी वो निकालेंगे, वो तो लगाएंगे, और ओरिजिनल भी जमा हो जाएगी जो आपको जिसमें सुधरवाना है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 15 दिन तो अभी समय है ही, जब से वीडियो आप देख रहे हैं वेरिफिकेशन होने में, तो आप करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो बाद में भी कभी न कभी तो कराना ही पड़ेगा, तो आपको ये काम कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि स्कूल जाइए, स्कूल में ही बात करिए। अगर प्रिंसिपल से नहीं बनती है तब भी बनाने की कोशिश करिए कि सर बहुत ज़िंदगी की प्रॉब्लम है और इसको आप दूर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको हमेशा डर बना रहेगा कि जब तक वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक हम किस हिसाब से रहें, हमारा पता नहीं होगा या नहीं होगा, इसकी प्रॉब्लम लगी रहती है। तो देखिए समय हमने आपको बता दिया, समय आपका 15 दिन के आसपास आपको लगेगा। हाई स्कूल की है तो हाई स्कूल, इंटर है तो इंटर, दोनों है तो दोनों में सुधार हो जा कर के आपके हाथ में प्रिंसिपल के पीछे साइन हो जाएगी मार्कशीट में और आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको कहना पड़ेगा, और इसमें पैसा लगेगा। पैसा लगभग कितना लगेगा, हमारे हिसाब से जो हमारे यहाँ लगा था तो उसमें 5 लगा था। 5 तो आप समझ सकते हैं 5000 लगा था, दोनों में करेक्शन हो गया था, जो कि 14 साल पुरानी मार्कशीट थी। 2010 का इंटर था, हमारा इंटर है जैसे जानते हैं, और 2024 चल रहा है। तो 2024 और 2010 में समझ लीजिए लगभग क्या 14 साल का अंतर हो गया है। उसके बाद भी मार्कशीट आपकी सही हो गई है, तो पैसा जो है 5000 के आसपास दोनों में लगता है। एक भी करवाएंगे तो लगभग 3-3.5 हज़ार ले ही लेते हैं, क्योंकि उनका पूरा काम है जिम्मेदारी का, वो कराते भी हैं। तो सभी दोस्त लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद जब आपको मिल जाएगी उसके 1 से 1.5 महीना के बाद आप उसको ऑनलाइन चाहे आप चढ़वा लीजिए या वो खुद चढ़वा देंगे। आप कहीं भैया हमारा चढ़वा दीजिएगा, जो होगा हम खर्चा वर्चा दे देंगे। तो वो क्लर्क जो होगा स्कूल का वो जा करके चढ़वा देगा। तो हमें अच्छा लगा, हमको पूरा चीज़ हमारा सही हो गया और 15 दिन में सही हो गया। और सभी बीपीएससी के कैंडिडेट्स इस समय ज़्यादा बिहार में ही ज़्यादा से ज़्यादा अभी जॉब तो लगी रही है, तो लोग वहीं के लिए करेक्शन करवा रहे हैं। और हाँ अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, चाहे उसी स्टेट के हों कहीं भी हों, अपना अगर भाई यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड के ही होंगे, यूपी के होंगे, और बिहार के हैं तो बिहार बोर्ड के लोग होंगे, तो अपने बोर्ड में जाएं, वहाँ पर आप इसको सही करा सकते हैं। तो लगभग आप समझ गए होंगे सही होता है। ऐसा मत करिए बहुत होगा पता नहीं कैसे होगा, मार्कशीट जमा होगी कैसे मिलेगा। और जब मार्कशीट आपको दूसरी मिलेगी उसके साथ बोर्ड ऑफिस से लिख कर मिलता है कि हमने क्या क्या सही कराया, पहले ये था बाद में सीरियल नंबर ये हो गया, तो आप परेशान हो, पूरा लिख के मिलता है, उसको भी लिए रहिए। अगर ऑनलाइन नहीं चढ़ा है तो उसको आप दिखा दीजिए, तो वहाँ पर मानेंगे ही भाई, हम जो फर्जी नहीं है तो फिर फर्जी कैसा। तो आप इस बात का एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए। तो मैं ये आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपको समझा पाया, और आप भी 10 से 15 दिन में आप अपनी मार्कशीट को सुधरवा सकते हैं और आपका पूरा तरह से ये हो जाएगा। और बाकी 1 से 1.5 महीने बाद ऑनलाइन भी चढ़ जाता है, उस समय उतना नहीं लगेगा, हो जाएगा। आप
पहले तो हम भी ये मानते थे पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कितना, जब आप सोचेंगे तो हो जाएगा, और हुआ हमारा बहुत आसानी से। और मैं 15 दिन में पा गया, सोचा कि आपको भी इस चैनल के माध्यम से बता दें कि आप भी अपना इसको सही करवा लीजिए। बाकी हम लोग का इसी तरह से भाई टीचिंग से रिलेटेड सारा कंटेंट हम लोग भी आप देख ही सकते हैं, मैटर इस पर पड़ा हुआ है, आप इसको देखिए। और फिजिक्स हो या मैथ हो, मोस्टली छोटे छोटे कंटेंट्स जो 6 to 10th रहते हैं वो तो हमारे चैनल पर ही है, उसको भी आप देख सकते हैं और उसके बेसिक एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी इतना देर वीडियो आपने देखा और आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और आगे फिर देखते रहिए। जय हिंद।